नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हनुमान चालीसा पाठ करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। बहुत से लोग पाठ करते हैं, मंदिर में बैठकर करते हैं, घर पर करते हैं, लेकिन जितना प्रभाव और शक्ति पहले इस पाठ में थी उसका लाभ जो है आजकल उतना हो नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि अब जो नए नियम आ चुके हैं जो देशभक्तियों के द्वारा ही किन्हीं खास विशेष व्यक्तियों को बताए जाते हैं, तो उनका यदि पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा आपके लिए। तो यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी के द्वारा अपने काम करवाना चाहते हैं और हमारी बातों पर यदि आपको विश्वास है तो आप हमारे कई बातों को मान करके हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही तरीका क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब भी करना शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा वार है मंगलवार का दिन, और शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष जो होता है जब चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो वो शुक्ल पक्ष माना जाता है। एक कृष्ण पक्ष होता है तो किसी भी पंडित पुजारी को आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आजकल एक मोबाइल में ऐसी ऐप भी आती हैं जिनके माध्यम से आपको पता चल जाता है। एक कैलेंडर ऐप आती है, हिंदू कैलेंडर ऐप, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक शुक्ल पक्ष कब आता है महीने के अंदर। तो शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार होता है, पहला मंगलवार, उसके आपको शुरू करना है हनुमान चालीसा का पाठ करना। और हनुमान चालीसा का पाठ यदि एक तो सामान्य आप पाठ करते हैं, यदि आपको कोई विशेष काम करवाना है हनुमान चालीसा से, हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से कोई विशेष कोई जॉब प्राप्त करना है, कोई विशेष संकट आपके ऊपर चल रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप 21 पाठ करेंगे या 51 पाठ करेंगे या 108 पाठ करेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर के हाथ में, संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है, हाथ में जल लिया जाता है और उस जल को जो संकल्प लेते समय आपको ये कहना है कि मुझे इस प्रयोजन के लिए, इस कार्य के लिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और 51 करूँगा, 21 करूँगा, 108 करूँगा, जो भी आपकी श्रद्धा है वो बोलना है और फिर वो पानी आपको ज़मीन के ऊपर छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपका संकल्प हो जाएगा और उस संकल्प को पूरा करना है आपको। बीच में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि किसी मंगलवार के दिन जो है आप उसको आप बंद मत करिएगा। या तो लगातार आप डेली हनुमान चालीसा का 21 पाठ करिए या हर मंगलवार को यानी कि 21 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जैसे भी आपका बन पड़े, जैसे भी आपका डेली लाइफ है उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपनी इच्छा बोलनी है, क्या काम करवाना चाहते हैं, फिर संकल्प लेना है और मंगलवार से शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, ठीक है। सबसे बेस्ट आपके मंदिर में जाकर रहेगा और घर पर भी करें तो एकांत मिलना जरूरी है आपके लिए। और अब आसन क्या होना चाहिए आपके लिए, तो लोग जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन आसन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लाल आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो लाल आसन बिछा करके ही पाठ करें, नहीं तो जो आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या है कि वो आपके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी ज़मीन के द्वारा सोख ली जाती है। जब आप आसन रखेंगे तो वो ज़मीन के द्वारा सोखी नहीं जाएगी आपकी एनर्जी, यानी कि ज़मीन में नहीं जाएगी वो आपकी एनर्जी। तो जब भी पाठ करें तो आप हनुमान आसन का, लाल रंग के आसन का प्रयोग करें, ठीक है। और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, विशेष काम करवाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको लाल वस्त्र धारण करके ही पाठ करना है, ठीक है। और पास ही में आपके मूंगे की माला होनी चाहिए। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सामने हनुमान जी की एक फ़ोटो जिसमें हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में हों, ठीक है, आपने आंखों के सामने रखें और पास में एक जलता हुआ दिया भी रखें। चौमुखी दिया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बाती वाला दिया भी चलेगा, ठीक है। तो दिया जलता हुआ होना चाहिए और दिया जो है आप देसी घी का रखें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो सरसों का तेल का दिया भी चलेगा, ठीक है। लाल रंग के जितने भी फल आते हैं वो भोग भी आपको हनुमान जी को लगाना है जब हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे उसके बाद में, ठीक है। और लाल रंग की जो मिठाई होती है, जो बूंदी के जो प्रसाद आता है, बेसन के लड्डू आता है, वो भी आप थोड़ा बहुत 1-2 लड्डू हनुमान जी को आपको चढ़ाना होगा। और बाद में वो प्रसाद जो है आप किसी भी पीपल के पेड़ पर आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हनुमान चालीसा पाठ पूरा होने के बाद में जो भी सामग्री बचती है, चाहे वो दीपक है, चाहे कुछ भी है,
जो फल आपने लाल रंग के रखे हुए हैं, जो मिठाई आपने रखी हुई है, वो किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय क्या। अब टाइमिंग क्या रहेगा, तो यदि आप मेरे बात माने तो टाइमिंग आप यदि आप सुबह का चुने तो आप 8 से लेकर 9 के बीच में चुनिएगा। ठीक है, 8 से 9 के बीच में सुबह एक टाइम पकड़ लीजिएगा, और जो आप टाइम पकड़ें उसी को कंटिन्यू करना है। सुबह का है तो सुबह का, और रात का है तो रात का। रात को भी करते हैं तो 8 से लेकर 9 के बीच में पाठ करिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा मंदिर में पाठ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। जो भी आपके घर के सबसे निकट का मंदिर है और जो जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जहाँ सिद्ध पीठ है हनुमान जी की, वहाँ जाकर आप पाठ करेंगे तो काफ़ी आपके लिए लकी रहेगा। और यदि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा काम आपको करवाना है, तो फिर आपको स्वामणि बोलनी पड़ेगी और आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप जो हैं जब तक हनुमान चालीसा यानी कि 21 दिन तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही आपका काम सफल हो सकता है। यदि सामान्य पाठ कर रहे हैं तो फिर हर मंगलवार को आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, और जो भी भाई नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वो भूलकर भी मंगलवार को नॉन वेज ना खाएं। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ज़रूरी है कि नियम कायदों का पालन किया जाए। इसलिए हनुमान चालीसा ज़्यादातर लोगों का सफल नहीं हो पाता है पाठ करने का, क्योंकि उनको सही तरीका मालूम ही नहीं है। श्री राम जी की फ़ोटो भी पास ही में रखनी है आपको, हनुमान जी के पास में ही, क्योंकि श्री राम जी की फ़ोटो के पास रहने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 3 बार हनुमान जी के तरफ देखते हुए आपको कहना है श्री राम श्री राम श्री राम, क्योंकि उनको ये नाम बड़ा प्रिय है। तो और मंदिर में जब भी आप जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, तो चौखट को अपने सिर पर लगाएं और साष्टांग प्रणाम करें हनुमान जी को, और फिर खड़े होकर हनुमान जी के सामने जाकर कहें 3 बार श्री राम श्री राम श्री राम। फिर जो आपकी मनोकामनाएं हैं और वो आप कह सकते हैं। फिर जो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बजरंग बाण का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए वो भी जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप जो है हनुमान चालीसा का हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा के जो 11 हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती हैं गुटका टाइप, उनका आप दान कर सकते हैं, या 51 पुस्तकों का दान कर सकते हैं। और जो हैं 151 का या 521 रुपये का प्रसाद हनुमान मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, और बाकी बचा हुआ प्रसाद आप वहाँ पर जो भिखारी बैठे रहते हैं ये और जो भक्तजन होते हैं हनुमान जी के मंदिर में, उनके अंदर बांट सकते हैं यदि आपका कार्य पूर्ण हो जाता है तो। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, और जो सही विधि मैंने बताई है उसका ध्यान रखिएगा। साथ में पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गंदे साहित्य का चिंतन ना करें, गंदे टेलीविज़न के प्रोग्राम न देखें जब भी आप हनुमान चालीसा से का पाठ करते हैं। यानी कि जिस दिनों में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं उस दिनों में ज़रूरी है कि गलत चिंतन से आपको बचना है और गलत स्त्री संग से आपको बचना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। जितना आप नियम कायदों का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो क्रियाक्रम है बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा और आपका पाठ फलीभूत होगा। लास्ट में ये कहेंगे, जय हनुमान।